नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे प्रिय स्टूडेंट भाइयों बहन, आप सभी का आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। एक छोटी सी पक्ति बोलता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्यों कहे कि जिंदगी में कुछ नहीं होगा, क्यों कहे कि जिंदगी में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा मिलेगा। वैसे मतलब जिंदगी में जब कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो मिलेगा ही, और तजुर्बा जब मिलेगा तो या तो जीते तो सिकंदर कहलाएंगे, हारे तो भी मतलब तजुर्बा मिलेगा। तो आइए चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके अंतिम उपकोष, यानी कि मैंने इनकी परिभाषा लिख रखा है। परिभाषा सुन ले। वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके अंतिम उपकोष यंकी में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। अतः इनकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? -2 होती है। कितनी होती है बच्चों? -2 होती है। तो जिनके बातों में कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी संयोजकता मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है 2 होगी। कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। तो यहाँ इनकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट करके। तो चलिए इनको मिटा करके फिर हम क्या करते हैं, आगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो यानी कि वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से होते हैं बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम। इनका 8, इनका 8, 16, 34, 34, 34 के बाद इनका होगा बेटा ये वर्ग 16 के तत्व हैं। वर्ग 16 के तत्व हैं। तो वर्ग 16 के तत्वों के का नहीं करना है हमको, पहले वर्ग 15 के तत्वों का करना है। ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये है बच्चों, ये है तत्व वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व हैं। इनको नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। 7, 15। इनका आर्सेनिक का होता है 33। एंटीमनी का हो जाएगा बेटा एसबी का एंटीमनी 51, और बिस्मथ का हो जाएगा 83। वर्ग 15 के तत्व हो गए, और इनके परमाणु क्रमांक हो गए। इनके परमाणु क्रमांक लिख दिया है। अब इनके याद करने का तरीका क्या होता है? ना पी से पढ़, एस से आशीष, ना पढ़ आशीष, एस बी से सब, बी आई से विषय, ना पढ़ आशीष सब विषय। तो ये हो गए इनके याद करने के तरीके हो गए बेटा। ट्रिक हो गया वर्ग 15 के तत्वों के रटने का ट्रिक है बेटा। न से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, से फास्फोरस, पी से फास्फोरस, एस से आर्सेनिक, एस बी से एंटीमनी, बी आई से विषय। तो ये हो गए इनके ट्रिक याद करने के। अब इनमें हम क्या करेंगे बच्चों? ट्रिक नोट कर लें। ट्रिक अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्या है पगलाइल बाटा, क्लास में समझ में नहीं वाला। तो यहाँ बच्चों फिर हम क्या करेंगे, शुरू कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका शुरू कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका 1s2, 2s2, 2p3। कितने हो जाएंगे बेटा? 3। तो इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो इनके 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? इनके 72 कोष में, उसमें से जो परिभाषा मैंने लिखवाया बेटा, उसमें संयोजकता -3 कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है परिभाषा में। तो मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, परिभाषा में हम मतलब संयोजकता 3 कर लीजिएगा। इनका
अब काउंट कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 60। 2 2 4 3 7। इनका करते हैं फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 2p6। फिर क्या आ जाएगा बेटा? 3s2। 2p के बाद क्या आता है बच्चों? 3s2 आता है। 3s2 के बाद 3p3। तो काउंट करके 15 हो गए कि नहीं हो गए? 2 2 4 और 6 10, 10 2 12 3 15। 15 हो गया ना? आप भी काउंट कर लेना, काउंट करके चलना आप लोग भी। 1s2 2s2 2p6। 2p6 से अब टेम्पो कहां बढ़ेगा बच्चों? 3s2 पे। 3p से कहां बढ़ी? 3p पे। 3s से 3p पे 6। 3p पे 6 से 4s2। 4s2 के बाद कहां आएंगे बच्चों? 4s2 के बाद आ जाएंगे 3d पे। 3d10। 3d10 के बाद 4p3। ये हो गए बच्चों। इनके काउंट कर लेते हैं। 33 हो गए कि नहीं? आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 33 होता है। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33 होता है। तो 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 20 10 या सॉरी 20 10 30, 30 3 33, 33 इलेक्ट्रॉन हो गए। 33 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एंटीमनी का कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 के बाद 4s2 4s2 के बाद 3d10। 3d10 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? 4p6 आएगा। 4p6 के बाद अब टेम्पो को कहाँ ले जाएंगे टेम्पो के? 4p6 के बाद 5s 5s2 5s2 के बाद 4d 4d10 आ जाएगा बच्चा लोग। 4d10 आ जाए। फिर 4d10 के बाद 5p3। काउंट कर लीजिए, 51 हो गए होंगे। 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 10 30, 30 6 36, 2 38, 10 48, 3 51। कितने हो गए बच्चों? 51। बिस्मत का कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 हो जाएगा बच्चों। 4s2 के बाद 3d10। 3d10 तक हो गए। 3d10 हो गया बेटा। 3d10 के बाद हम आ जाएंगे 4p पे। कहाँ आ जाएंगे? 4p6। 4p6 के बाद 5s2। 5s2 के बाद 4d10। 4d10 के बाद क्या आएगा बच्चों? 5p6। क्या आ जाएगा? 5p6। 5p6 के बाद अब ऑटो कहाँ बढ़ाएंगे? 6s पे। 6s 6s2 6s के बाद 4f आ रहा है। आप लोग देख लीजिए, अब्बाऊ के नियम में 4f आ रहा है। और यह कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बेटा? 14। 4f 40। 4f 40 के बाद 5d 5d में कितने? 10। 5d के बाद क्या आ रहा है बेटा? 6p आ रहा है। 6p में 3 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लीजिए, 83 हो जाने चाहिए। 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 10 30, 36, 2 38, 10 48, 48 6 54, 54 2 56, 56 और 14 70, 10 80 3 83। तो यहाँ हो गया बेटा 83। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चा? 83 होता है। इनका 51, इनका 33, इनका 15, इनका 7। तो यानी कि बेटा अब यहां देखेंगे तो यहां देखा जाएगा। अब इनकी संयोजकता देख लेते हैं। संयोजकता देखेंगे बेटा तो इनके बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 5। 3 2 5। जिनके बाहतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? इसीलिए कहे कि परिभाषा में संयोजकता थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। संयोजकता इनकी -3 होगी। इनके भी बाहतम कोष में बेटा कितनी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो पूरे वर्ग यानी कि पूरे नाइट्रोजन परिवार, इनको हम कौन सा परिवार कहते हैं बेटा? नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का, नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये सब के सब तत्व कहाँ रखे गए बच्चों? नाइट्रोजन परिवार में रखे गए। कहाँ? नाइट्रोजन परिवार में। और इनकी पूरे वर्ग की संयोजकता कितनी होती है बेटा? -3 होती है। क्यों? क्योंकि इनके बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 3 2 5। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी संयोजकता कितनी होती है? -3 होती है। देखिए मैंने यहाँ ट्रिक में लिख रखा है। और एक चीज और, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार यानी कि बेटा अब इसमें पूछता है कि धातुएं कौन सी हैं और धातु कौन सी है। तो ये दोनों बेटा अधातु हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? अधातु है। और आर्सेनिक क्या है बेटा? उपधातु है। उपधातु। एंटीमनी, एंटीमनी क्या है बेटा? एंटीमनी और बिस्मथ, आर्सेनिक और एंटीमनी भी मान सकते हैं मुक्त धातु है।
इसमें विषमत क्या है बेटा? धातु है। क्या है? विषमत धातु है। तो यानी कि अब समझ लीजिए कि इनमें सबसे अधिक यानी कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला यानी कि आयतन प्रतिशतता में पाया जाने वाला गैस कौन सा है बेटा? ये गैस है। अधातु है, ये गैस है और ये ठोस है। ये ठोस है, ये ठोस है, ये ठोस है। ये गैस है। केवल इसमें पहला तत्व है जो बेटा वो ठोस है। इसकी वायुमंडल में प्रतिशतता कितनी पाई जाती है? इसका कितना आयतन पाया जाता है बेटा? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है बच्चों। कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। यहाँ से आपके 12 वाले, कक्षा 12 वाले सजग हो जाओ। यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आता है वर्ग 15 से। पिछले वर्ष तो इस वर्ष मतलब 2024 के बोर्ड के पेपर में ये निकाल दिया था, पूरा पी ब्लॉक कैंसिल कर दिया था। लेकिन तो आप लोगों के टाइम में 2025 वालों के टाइम में आना है, तो समझ लो आना है। और कह देगा कि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 4 नंबर में। कितने नंबर में? 4 नंबर में कह देगा। तो यानी कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने होंगे। वर्ग 15 के कौन कौन से सदस्य है बच्चों? तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट इंटर वाले VVI करते चलिएगा। VVI 2025 कर लीजिएगा, ठीक ना। और मैंने बता दिया कि ये क्या है बेटा? ये गैस है और ये वायुमंडल में आयतन के अनुसार कितना परसेंट पाई जाती है? 78%। फास्फोरस, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी विषमत। जब बेटा फर्स्ट पेपर वर्ग पढ़ाएंगे, पी ब्लॉक फिर से पढ़ाया जाएगा, विस्तृत रूप से क्रियाएं पढ़ाई जाएंगी, यौगिकों का निर्माण पढ़ाया जाएगा, तब उसमें हम बता देंगे। तो मित्रों यहाँ पे फिर मैंने लिखा है कि वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो एक दफा देख ले सभी बोर्ड की तरफ, एक दफा देख ले वर्ग 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा बड़े सरलता से लिखल गई है, यानी कि कोनो भारी भरकम परिभाषा नहीं कि जेके देख के घबराहट होने लगे, ठीक ना। तो यहाँ पे चालू किया जाए इनका परिभाषा लिखना। चलिए लिखिए। वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष। वर्ग 16 के तत्वों का यानी कि देखिए वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके अंतिम उपकोष Np4, Np में 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, अतः इनकी संयोजकता -2 होती है, अतः इन्हें ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इनका प्रथम सदस्य होता है, इसी कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। तो परिभाषा नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देख लीजिए एक बार परिभाषा में फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके अंतिम उपकोष Np4, Np में 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, अतः इनकी संयोजकता -2 होती है, अतः इन्हें ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पहला सदस्य क्या होगा बेटा इनमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम। तो यानी कि बेटा 8, 16, 16, 34, 52, 84 इनके ये परमाणु क्रमांक होते हैं। परमाणु क्रमांक एक बार आप लोग भी मिला लीजिएगा। 34, 52, 84 सही है बच्चों, परमाणु क्रमांक सही है। अब इनका याद करने का ट्रिक जो होता है बेटा, तो पहले हमन के आइस पाइस खेल जाता है, छोट छोट रह जाता आइस पाइस खेल जाता, छुपी छुपो बोल। तो उन्हें जने जो चोर हो जाते सबके ढूंढे, तो वह आइस पाइस वाला शब्द है यहाँ भी। ओ स सी टी ओ। तो ये है बेटा इनके याद करने का ट्रिक है बच्चों, ये इनके याद करने का ट्रिक है। तो यहाँ ये इनके याद करने के ट्रिक में ओससी टीपो ये शब्द हो गए, ओससी टीपो। अब देखेंगे इसमें कि मतलब ओससी टीपो लिख दिया गया, तो ये ट्रिक है याद करने का बेटा।
ओ से ऑक्सीजन, स से सल्फर, सी से सेलेनियम, टी से टेलुरियम, पीओ से पोलिनियम। तो ये इनके याद करने का ट्रिक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू किया जाएगा, ठीक ना। खूब रात रात भर चैट करा, वो तो मजा दी आगे चल के बोर्ड का पेपर है अगले साल। इस एग्जाम ताटा ठंडिया में नहीं गयन के या भैंसियन के ढकेल दे पोखरों में तो निकल लिंग रोमा झरल हाला, तो इसे रोगा हो जाला बड़ो पेपर से निकल लेके हो। तो देखिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p4। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, कितना परमाणु क्रमांक है, 8 है, तो 2 2 4 और 4 8। कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बच्चों, किनका, सल्फर का कितना परमाणु क्रमांक है बेटा, 16 है। कितना है, 16 है। तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो 3p4 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे देखेंगे 2 2 4 और 6 10 10 तो 12 4 16 16 हो गए। फिर हम देखेंगे सेलेनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p यहाँ पे 6 हो जाएगा बेटा। 3p6 के बाद 4s2, यहाँ लिखेंगे 4s2 के बाद 3d10 के बाद कितना आ जाएगा बेटा, 4p4। कितना आ जाएगा, 4p4 हो जाएगा। तो देख ले 2 2 4, इनका परमाणु क्रमांक 34 है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे 34 है बेटा। तो 2 2 4 और 6 10 10 तो 12 12 6 18 18 2 20 10 30 और 4 34 रसगुल्ला है, एकदम रसगुल्ला है। जैसे प्लेट में देख के ना बरती और की हम सम की आवल 10 10 12 ठो वो रसगुल्ला है। अरे ना ही लड़की और जो होली लेकिन से ज्यादा खा ली चटपट। तो यहाँ पे इनका टेलुरियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। टेलुरियम का 52 होता है बेटा परमाणु क्रमांक। 3d10 तक हम लोग पहुंच गए। 3d10 के बाद अब आते हैं बच्चों 4p पे। 4p6 के बाद 5s2 के बाद क्या रहा है बेटा 4d10 आ रहा है। 4d10 के बाद क्या रहा है बेटा 5p4। तो काउंट कर लेते हैं 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 4 52। कितने हो गए, 52। इनका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 52 है। तो इनके 72 कोष में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद आ जाएगा बेटा 3d10 आ जाएगा। 3d10 के बाद 4p6 के बाद 5s2 के बाद 4d10 के बाद यहाँ चले आते इधर आ जाते हैं 4d10 के बाद 5p यानी कि 5p6 हो जाएगा बेटा। 5p6 के बाद क्या आ रहा है बेटा 6s2 के बाद आ जाएगा 4f40 के बाद 5d10 के बाद क्या आ जाएगा बेटा 6p4 4 इलेक्ट्रॉन। तो काउंट कर लेते हैं 2 2 4 10 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56 और 14 70 10 80 4 84। इनका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा 84 है। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखेंगे इनके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा 2 2 4 और 2 6। तो जिनके बातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संयोजकता कितनी होगी बच्चा लोग, -2 होगी। कितनी होगी, -2 हो जाएगी उनकी संयोजकता। तो ये इनकी संयोजकता हो गई -2। और बेटा यहाँ पे मैंने इनमें देख लिया जाए तो इनमें कौन कौन सी धातु है बेटा,
तो इनमें जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है और अधात्विक गुण घटता जाता है। तो यानी कि बेटा ये और ये अधातु है, अधातु, ये और ये अधातु है। और इनमें बेटा ये सेलेनियम भी क्या है, सेलेनियम उपधातु है। ये सॉरी, सेलेनियम से लेकर के कहां तक, पोलिनियम तक धातुएं हैं। क्या होते हैं बेटा, धातुएं हैं, लगभग धातुएं होती हैं। तो ये क्या होता है बेटा, गैस होता है, ये गैस होता है। तो यानी कि बेटा ये वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है बेटा, 22% पाया जाता है। कहीं कहीं 21.99% देता है, तो वो 22% ही हुआ। कितना हुआ बेटा, 22% ही हुआ। और बेटा ये मृदा में इसका आयतन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 46% पाया जाता है। समुद्र तल पे कितना पाया जाता है, 89% पाया जाता है। कितना पाया जाता है बेटा, तो देख ले अलग अलग। ये आपके विकल्प में, अब की बार आप लोगों का भी विकल्प वाला पेपर आएगा केमिस्ट्री का, तो यहाँ बेटा विकल्प 20 नंबर हो सकता है। सरकार ने पैटर्न चेंज किया। तो यहाँ बेटा ऑक्सीजन आयतन के अनुसार वायुमंडल में कितना परसेंट, 22%। और मृदा में कितना प्रतिशत बच्चों, 46%। और समुद्र तल पे कितना पाया जाता है बेटा, 89% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है ऑक्सीजन, 89%। तो यानी कि बेटा ये नाइट्रोजन के बाद ये सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। कौन सी बेटा, ऑक्सीजन। उसके बाद सल्फर, ठोस धातु है। उसके बाद सबके सब धातुएं हैं। क्या है बच्चों, धातुएं। तो नोट कर सकते हैं। और काहे बदमाशी करते हो आप, नोट कर लीजिए आप लोग ये।